हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा ऐसा कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर सके जो कि बहुत ही आम सभी लोगों को होता है। 80 to 90% लोगों में ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलता ही है। तो क्या आपके मसूड़ों से खून आता है? ये वाला तो एडवर्टाइजमेंट बहुत देखे होंगे आप सभी। तो चलिए आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, जिंजाइवल ब्लीडिंग के बारे में। जिंजाइवल ब्लीडिंग या मसूड़ों से जो ब्लड आता है उसके दो कारण होते हैं। पहला सिस्टेमिक फैक्टर, दूसरा लोकल फैक्टर। सिस्टेमिक फैक्टर के लिए एक अलग से वीडियो करेंगे जिसमें इसके बारे में पूरी नॉलेज आपको देंगे। आज हम लोग लोकल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। लोकल फैक्टर्स में सबसे पहला होता है कैरीज। अगर मुंह में कोई भी डेंटल कैरीज है, अगर आपको किसी भी दांतों में अगर है, तो उस वहाँ के आसपास के जो मसूड़े होते हैं उसमें से ब्लड आने लगता है। ये एक स्वाभाविक सा प्रक्रिया है। अगर आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करते हैं तो आप बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे उसके ट्रीटमेंट के दौरान। माउथ ब्रीदिंग भी एक तरह का लोकल फैक्टर होता है। बहुत सारे लोगों को अपने मुंह से ही ब्रीदिंग करना, मतलब सांस लेना अच्छा लगता है। उन लोग मुंह खोल करके सांस लेते हैं। तो इस कंडीशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बाहर के वातावरण में होते हैं वो हमारे माइक्रोफ्लोरा में चले जाते हैं और वो वहाँ पे कुछ कल्चर्स क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे मसूड़ों में स्वॉलन और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तीसरा फैक्टर होता है टोबैको च्यूइंग, या फिर इसको हम लोग हैबिट्स बोल सकते हैं। इसमें टोबैको च्यूइंग भी आती है। जब हम लोग गुटखा वगैरह या कुछ भी जब च्यूई करते हैं तो ये जो यहाँ पे दो दांत जो आपस में चिपके होते हैं, ये दांत और ये जो होता है मसूड़ा, यहाँ पे एक बड़ा सा ऐसे पॉकेट जैसा बन जाता है। यहीं पे पॉकेट में ये फूड पार्टिकल्स जो होते हैं या फिर टोबैको के जो पार्टिकल्स होते हैं वहीं पे इम्पैक्ट होने लगते हैं, जो कि नॉर्मली फ्लश आउट करने से या फिर ब्रशिंग करने से वो नहीं जाने पाते और मसूड़ों से सूजन जो है मसूड़ों में स्टार्ट हो जाता है और ब्लीडिंग भी होते रहती है। ये भी अगर आप हैबिट्स को छोड़ देते हैं या डेंटल ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये भी आपका सही हो सकता है। और नेक्स्ट फैक्टर होता है वो है आरपीडी। आरपीडी मतलब रिमूवल पार्शियल डेंचर। ऐसे कई पेशेंट्स होते हैं जिनके मुंह में बहुत कम दांत होते हैं। तो उन लोगों को अगर दांतों को लगवाने की अगर इच्छा होती है और उन्होंने अगर दांतों को लगवाया है तो कभी कभी प्रेशर जो है वो इम्बैलेंस होने की वजह से भी मसूड़े में सूजन हो जाता है और मसूड़े से खून आने लगता है। और भी इसमें है जैसे कि लैक ऑफ अटैच जिंजाइवा की वजह से। देखिए, लैक अटैच जिंजाइवा क्या होता है? ये जो ऊपर का दांत है, दांत की जो ये मार्जिन में, मतलब ये जो एरिया होता है, इसको हम लोग मार्जिनल जिंजाइवा बोलते हैं। इसके नीचे का जो जिंजाइवा होता है इसको अटैच जिंजाइवा बोलते हैं। तो अटैच जिंजाइवा की कमी होने की वजह से भी मसूड़े से खून आने लगता है। और इसका एक और कारण ये भी होता है कि अगर रिसेशन होने लगे दांतों में, रिसेशन को आप लोग सभी जानते हो कि रिसेशन की मीन्स कमी आना। अगर किसी भी वजह से अगर मसूड़े में रिसेशन होने लगता है तो भी मसूड़े से खून आने लगता है। ये बहुत क्रोनिक लेवल तक खराब नहीं होता है दांत, मीन्स अगर आप इसका ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो दांत जो है आपके बच जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के दौरान भी दांतों के मसूड़े जो होते हैं उनसे खून आने लगता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा हॉट और स्पाइसी फूड भी लेते हैं तो भी मसूड़े बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं और उस समय भी कुछ समय के लिए मसूड़े से खून आने लगता है। और सबसे लास्ट लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है मैकेनिकल ट्रॉमा। जैसे कंटिन्यूअसली अगर हम गलत तरीके से ब्रशिंग करते हैं, जैसे आपके प्रीवियस वीडियो में हम बताया भी हैं कि ब्रशिंग कैसे करना चाहिए, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली गलत तरीके से अगर हम ब्रश करते हैं तो जो मार्जिनल जिंजाइवा का जो ये जो पार्ट होता है, जो मार्जिनल जिंजाइवा होता है, वो हमेशा ट्रॉमा फील करता है और वो वहाँ से अपने एरिया को शिफ्ट करके नीचे की तरफ चला जाता है। और फिर वही है, आपको पहले भी बताया है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 मोबिलिटी हो जाती है, मसूड़े में स्वेलिंग होने लगेगी और उसके बाद ये रिकरेंट और क्रोनिक लेवल तक ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और फिर अगर आप टूथपिक का इस्तेमाल करते होंगे तो आज से ही सावधान और सतर्क हो जाइए, क्योंकि टूथपिक भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से हमारे मार्जिनल जिंजाइवा डैमेज होते हैं। और एल्वियोलर बोन जो होता है, ये होता है एल्वियोलर बोन, जो कि हमारे दांतों के बीच के पार्टिकल जो ये येलो कलर के दिखाई
दिखाई दे रहा है ये है एल्वेलर बोन, जो दांतों को अच्छे से पकड़ लिए हैं, और सॉकेट होते हैं जिसमें दांत होते हैं, वो भी हार्म पहुंचने लगता है उनमें भी एल्वेलर बोन का लॉस होने लगता है, और फिर उस कंडीशन में भी दांतों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। और इस लेवल पे जो ब्लीडिंग होती है मसूड़े में, वो भी रिकरेंट और क्रोनिक लेवल की होती है। ठीक है, आप अच्छे से समझ चुके होंगे जो हम अभी आपको बताएं। लेकिन जिंजाइवल ब्लीडिंग इतनी भी कोई सीवियर प्रॉब्लम नहीं है जो कि डेंटिस्ट्री में उसको ठीक ना किया जा सके। सो कंसल्ट योर डेंटिस्ट फॉर ट्रीटमेंट, और अपने दांतों का ख्याल रखें, हेल्दी डाइट लें, अच्छे से गार्गल रखें, हॉट वाटर गार्गल यूज़ किया करें, और ब्रशिंग कीजिए, सुबह शाम दोनों टाइम अच्छे से ब्रशिंग कीजिए, ओरल हाइजीन को मेंटेन रखिए। आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपना कमेंट दीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी अगली वीडियोस की जानकारी आप सभी को मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर।